मैंने आप लोगों को बताया था कि बंगाल जो है उसको पार्टीशन कर दिया गया था। कल हमने देखा था, कल हम लोगों ने 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन देखा था। फिर कांग्रेस से पहले बनने वाली पॉलिटिकल एसोसिएशंस को देखा था। अब हमें स्टार्ट करना है पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसका थोड़ा सा हमने कल देखा था, बाकी हम आज कंप्लीट करेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे होता क्या है। 1905 में 1905 में एक पर्सन आते हैं जिनका नाम है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है, लॉर्ड कर्जन। ये आके क्या करते हैं, ये आगे ना भाई, ये वाइसराय बनते हैं। तो ये क्या सोचते हैं कि पूरे के पूरे बंगाल को ना डिवाइड कर देते हैं। बंगाल जो है वो कुछ ज्यादा ही यहाँ पर जो है यूनिटी आने को हो रही है, तो लेट्स डिवाइड बंगाल। ठीक है, ये बंगाल का पार्टीशन कर देती है। ठीक है, बंगाल जो है वो डिवाइड हो जाता है इनके कहने पर। अब जो बंगाल था एक्चुअली में, वो दो पार्ट में ये बांटते हैं। कैसे बांटते हैं मैं पूरा बताऊंगी, यहाँ देखेंगे। बंगाल जो है, ये क्या बोलते हैं, ये जो पर्सन है लॉर्ड कर्जन, ये कहते हैं दिस रीजन इज डिफिकल्ट इन एडमिनिस्ट्रिंग। मतलब यहाँ पर हर जगह पे पहुंचना ना बड़ा मुश्किल पड़ पा रहा है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ना इस पूरे एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दें, ताकि पूरा एरिया डिवाइड हो जाएगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो इस पूरे एरिया को ये डिवाइड करके रख देते हैं। और क्या करते हैं, एक्चुअली में ये इनका रीजन ये नहीं था, इनका रीजन ये था कि जो नेशनलिज्म बढ़ता जा रहा है उसको रोकना है। अगर डिवाइड कर देंगे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल लेंगे इनके साथ। असल में इनके पीछे मोटिव ये था। तो यहाँ पर जो है लॉर्ड कर्जन जो वाइसराय थे, ये पूरा दौरा करके आते हैं बंगाल का, और ये आते हैं यहाँ पर ताकि हम इनको डिवाइड कर दें। तो इनके हिसाब से क्या होता है, दो अलग अलग प्रोविंसेस बनाएंगे। मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर क्या क्या था बंगाल में। मैं आपको एक यहाँ पर एक पीपीटी दिखाती हूँ जिसमें आपको बंगाल के बारे में पता लग जाएगा। ये देखो इंडिया का मैप। तो बंगाल जो है, जहां पे मैं ब्लैक कलर का मार्क कर रही हूँ, वहां पे देखेंगे सब लोग, ये जितना एरिया है ये एरिया पूरा बंगाल था जो मैंने ब्लैक में मार्क किया है। इस पूरे बंगाल को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऐसे करके डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये वाला एरिया जो पूरा हो जाएगा, ये पूरा बन जाएगा वेस्ट बंगाल, और यहां बन जाएगा ईस्ट बंगाल। ठीक है, ऐसे करके इन्होंने पूरे बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। बंगाल जो है वो दो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक हो जाएगा वेस्ट, एक हो जाएगा ईस्ट। इसलिए वेस्ट बंगाल जो आज के समय का है, जहां ममता बनर्जी रूल कर रही है, वो वेस्ट बंगाल का नाम वेस्ट बंगाल यहीं से पड़ा है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल करके डिवीजन कर दिया। तो क्या क्या आ गया, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये सब आ गया। ईस्ट बंगाल में बांग्लादेश, असम, असम को ये पहले अलग कर चुके थे, तो कुछ एरियाज ऑफ असम, बांग्लादेश, कुछ एरिया असम का, वो सब एरिया इसके अंदर इंक्लूड कर। तो इस तरीके से इन्होंने पूरे जो है उसको बंगाल को डिवाइड कर दिया। किसने किया था ये काम, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। ताकि डिवाइड कर दो, ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे डिवीजन के चलते, और हम जो है यहाँ पर आराम से रूल करेंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने ऐसे कर दिया यहाँ पर। अब क्या हुआ, जो ईस्ट बंगाल था, ईस्ट बंगाल के अंदर कौन से एरियाज आए, त्रिपुरा थोड़ा सा, चिट्टागोंग मतलब चिट्टागोंग, राजशाही, ढाका, ये सब कुछ बांग्लादेश के अंदर है, और कैपिटल रखी ढाका। और यहाँ पे जब मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा हो रहेगी। ठीक है, मैं आपको यहाँ लिखवा देती हूँ, सब लोग नोट कर लेंगे आराम से। लिख लेना, बंगाल वॉज डिवाइडेड इंटू टू रीजन्स।
वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में क्या क्या आएगा? वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। ईस्ट बंगाल में आज के समय का बांग्लादेश, जिसमें क्या क्या आता है? बांग्लादेश में चिट्टागोंग और ढाका और सम हिल्स ऑफ त्रिपुरा। ऐसे इन्होंने डिवाइड कर दिया। अब एक चीज और ध्यान रखना है इसके अंदर कि जो वेस्ट बंगाल है यहाँ पर हिंदू मेजोरिटी रहेगी। देख रहे हो इन एरियाज में हिंदू मेजोरिटी है और इन एरियाज में मुस्लिम मेजोरिटी थी। तो यहां से इन्होंने हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करना शुरू किया और कैपिटल्स भी अलग कर दी। तो ये वाला वेस्ट बंगाल है, इन एरियाज की कैपिटल क्या रहेगी? कैलकाटा। ठीक है, और इन एरियाज की कैपिटल क्या रहेगी? ढाका। ऐसे करके इन्होंने डिवीजन कर दी 1905 में। नोट कर लेना ये सारी चीजें, डिवीजन भी कर दी और अपने हिसाब से पूरे एरिया को डिवाइड कर दिया। राइट? राइट? तो ये सारी आपको याद रखनी है इंफॉर्मेशन पहले तो इस तरीके से। असम, यस, असम ईस्ट बंगाल में ही आएगा। इम्तियाज, ये ईस्ट बंगाल में ही आएगा, लेकिन असम जो है वो आएगा ईस्ट में ही, ऑब्वियस है ज्योग्राफी के हिसाब से। लेकिन असम को ना ये एक्चुअली पहले ही अलग कर चुके थे, 1874 में ही असम को अलग कर चुके थे पहले। तो आप लिख सकते हो इसमें असम इसी में आएगा, लेकिन ये अलग पहले ही कर चुके थे असम को। ठीक है, चलो नोट कर लिया होगा सबने, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे इन्होंने किया, इनकी कैपिटल वगैरह आपको मैंने जो बताई वैसे इन्होंने कैपिटल्स रख दी यहाँ पर। ठीक है, अब इस चीज मैम हाँ, एक मिनट, लास्ट पेज में वापस कीजिए आप। हाँ जी, लास्ट हाँ पेज, जी, नोट कर लो। इससे पहले जो पेज था मैम। इससे पहले भी यही पेज था, मैंने बताया था ना नहीं, वो ना वो पार्टसन, जो पार्टसन का लिखा था आपने। हाँ वो ब्लैक स्क्रीन मैंने बताया था ना, हटा दी तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या रह गया उसमें मुझे बताओ, मैं बता देती हूँ। चलो मैम, ठीक है ठीक है, कोई मैंने उठाया स्क्रीनशॉट उसमें। ठीक है, अब आगे देखेंगे भाई, आगे क्या होता है इसके बाद। नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे अब? नेक्स्ट आएगा इसके बाद कि इस सब चीजों के चलते क्या होने लगती है, स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं लोग। क्या स्टार्ट करते हैं इसके बदले? स्वदेशी मूवमेंट। अब ये स्वदेशी मूवमेंट कैसे चलेगी? स्वदेशी मूवमेंट जो है इन्होंने कैसे स्टार्ट की, देखोगे भाई बहुत बड़ी मूवमेंट थी। इसके अंदर सारे लोग मिल करके स्टार्ट करते हैं इस मूवमेंट को, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ लड़ी जाती है। इसका दूसरा नाम है एंटी पार्टीशन मूवमेंट। ठीक है, पार्टीशन के खिलाफ। अब यहाँ पर जो है बहुत सी न्यूज़पेपर्स भी स्टार्ट किए जाते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे नया स्टार्ट किया जाता है। स्वदेशी मूवमेंट का बेसिक मूवमेंट था, जो इनका ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हमें किसी भी तरीके से जो है ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट करना है। ठीक है, बॉयकॉट कैसे करेंगे? उनके द्वारा दिए गए कपड़ों को नहीं पहनना, उनके जितने भी इस तरीके के कपड़े वगैरह है उनको वियर नहीं करना। मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाना है एट एनी कॉस्ट, किसी भी तरीके से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट चले जाना है। तो वो अगेंस्ट वाली जो मूवमेंट थी ना, वो थी ये मूवमेंट जिसका नाम है स्वदेशी मूवमेंट या बॉयकॉट मूवमेंट। ठीक है,
तो उस चीज के लिए यहाँ पर जो है कृष्ण कुमार मित्र ने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था, संजीवनी, याद रखिएगा, संजीवनी। ठीक है। और जो तिलक थे, तिलक कौन है ये? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने इस मूवमेंट को कहा था बहिष्कार योजना। मतलब बहिष्कार का मतलब क्या होता है? बॉयकॉट करना। बहिष्कार योग मतलब बहिष्कार करने वाली हमारी एक मूवमेंट है जिसमें हम क्या कर रहे हैं? बहिष्कार कर रहे हैं। ठीक है। बहिष्कार करने की मूवमेंट को ये इन्होंने नाम दिया था। तो आपको क्या याद रखना है इस पूरी स्लाइड से? एक तो ये मित्र का नाम और किसने ये मूवमेंट को क्या कहा था। देन यहाँ पर और क्या क्या होने लगा था ये सब तो मैं आपको बताऊंगी। इसके अंदर लोग जो है वो खुद से आगे बढ़ रहे थे। ये खुद से आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे इसके अंदर। और लोग जो है सिर्फ बंगाल में, अभी सिर्फ बंगाल में ही सब कुछ चल रहा है, बंगाल से बाहर नहीं गए। बंगाल में लोगों ने स्ट्राइक्स कर दी, कॉटन फैक्ट्री में काम करना बंद कर दिया, जूट फैक्ट्री जाना बंद कर दिया, रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी स्टार्ट, बर्न मिल पुरने, ये एक जो मिल है, उन्होंने भी स्ट्राइक स्टार्ट करी। मतलब सब लोग जो है स्ट्राइक शुरू करने लग गए और लोग इसके खिलाफ आ गए कि अब हम यहाँ पर ब्रिटिशर्स के लिए काम करेंगे ही नहीं। ब्रिटिशर्स को जितना हो सकेगा बॉयकॉट करेंगे, जितना हो सकेगा अपने आप को उनसे पीछे रखेंगे। तो उन्होंने बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया, समझ रहे हो ना? उन्होंने बॉयकॉट करनी चीजें स्टार्ट कर दी, उन्होंने आगे चढ़ने बढ़ने से मना कर दिया। और इस चीज का रिजोल्यूशन कब पास हुआ? 1905 के बनारस सेशन में। जो मैंने आपको कल बताया था, गोपाल कृष्ण गोखले उस समय के प्रेसिडेंट थे। मैंने आपको कल भी बताया था, गोपाल कृष्ण गोखले वो उस समय के प्रेसिडेंट बनते हैं 1905 में। बनारस सेशन में जो है वो ये काम किया जाता है। राइट। अब होता क्या है इसके बाद? इसके बाद ही देखेंगे, आपके साथ में एक और यहाँ पर जो है वो शेयर करूंगी, उसको आगे समझेंगे। यहाँ पर ये वाला सेशन बनारस सेशन होता है जब गोपाल कृष्ण गोखले क्या बन जाते हैं? प्रेसिडेंट, है ना? यह शामिल इंडियन और ब्रिटिश ने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को भी बॉयकॉट किया था। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने यहाँ पर इस मूवमेंट को स्टार्ट करवा दिया, प्रेसिडेंट थे। लेकिन जो गोपाल कृष्ण गोखले थे मॉडरेट थे, मैंने आपको कल भी बताया था, नरम दल से बिलोंग करते थे। हमें जो है इस मूवमेंट को बढ़ाना था, हमें इस मूवमेंट को बंगाल से बाहर भी लेके जाना था। मतलब ये स्वदेशी मूवमेंट जो होगी ये बंगाल से बाहर भी लड़ी जाएगी। इसलिए यहाँ पे क्या किया गया, इसलिए इन्होंने हर तरीके के एसोसिएशंस को इंक्लूड किया। इन्होंने जो है हर एक को, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब करता है, चाहे वो किसी कोर्ट में लॉयर है, कहीं पर भी कुछ भी है, कोई नहीं जाएगा। बच्चे तक स्कूल नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाना बंद कर देंगे, मतलब हर कोई बॉयकॉट करेगा। ठीक है। और एक तरफ थे गरम दल, एक तो थे नरम दल मॉडरेट्स, एक थे एक्सट्रीमिस्ट। आप इसमें एक वर्ड देखोगे क्या आ रहा है? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा कर दे, ज्यादा मतलब थोड़ा ज्यादा गुस्से वाला है, तो उन्हें हम कहते हैं गरम दल। गरम दल का मतलब क्या हुआ? ऐसे लोग जो थोड़े गुस्से वाले मिजाज के हैं और वो फेवर में नहीं है, मतलब वो चाहते थे कि हम बंगाल से बाहर भी लेके जाएं। ठीक है। वो चाहते थे कि भाई अब हमें इससे बाहर भी आगे लेना चाहिए, अगर ये मूवमेंट बंगाल में सफल हो गई तो बंगाल से बाहर भी ले जाते। लेकिन मॉडरेट्स इस बात के फेवर में नहीं थे। तो दोनों में ना एक तरीके से इस मूवमेंट के बाद, स्वदेशी मूवमेंट के बाद विवाद होने शुरू हो गए। ठीक है। मॉडरेट्स क्या चाहते हैं कि सिर्फ बंगाल में रखो, और एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते हैं कि आउटसाइड बंगाल भी लेके जाओ। दोनों की आइडियोलॉजी में फर्क है। ठीक है। हम कहते हैं ना कि सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट होने की वजह क्या होती है? दोनों की आइडियोलॉजी में फर्क आ जाता है, दोनों की सोच में अलग हो जाती है। यहाँ पे सोच दोनों की
अलग हो जाती है। ठीक है, मॉडरेट्स चाहते थे कि हम शांति से काम करें, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि शांति और दिमाग दोनों के साथ काम किया जाए, तो वो थोड़ा और एक्स्ट्रा काम करना चाहते थे। ठीक है, तो 1905 का सेशन तो निपट गया। 1906 का सेशन आता, 1906 का सेशन कब होता है? कैलकटा के अंदर। प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? दादा भाई नारोजी। मैं इनके बारे में आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, जो कि खुद एक मॉडरेट होते हैं। बात क्या होती है कि जो प्रेसिडेंट बनेगा उसकी मर्जी है ना, यही रूल है, जो प्रेसिडेंट होगा उसी की मर्जी चलती है। तो लोग चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय में से किसी एक को प्रेसिडेंट बनाया जाए, लेकिन प्रेसिडेंट बन कौन जाते हैं? दादा भाई नारोजी, है ना, क्योंकि ये मॉडरेट थे तो लोग इनको बना देते हैं। तो यहां से और विवाद शुरू हो जाते हैं, लेकिन दादा भाई नारोजी सबसे सीनियर सिटीजन थे, तो इनकी बात कोई टालता नहीं था, तो सबने इनकी बात सुन ली, सबने इनकी बात मान ली, किसी ने कुछ कहा नहीं इनको, और शांति से 1906 में काम निपट गया। ठीक है, और इसी सेशन के अंदर स्वराज की बात की गई थी, स्वराज वर्ड को पहली बार लेकर के आया गया था, और जो है बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट की गई थी। इन्होंने स्कूल, कॉलेज, म्युनिसिपैलिटी, लॉ कोर्ट्स सबको बॉयकॉट करने की यहाँ पर परमिशन ग्रांट भी कर दी थी, और ये करना भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये था इनका यहाँ पर मोटिव। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये 1906 की बात है, 1906 में शांति थी। लेकिन अब फिर 1907 आता है, अब विवाद बढ़ते जा रहे हैं, दो लोगों में, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में विवाद बढ़ते जा रहे हैं। अब क्या होता है कि मॉडरेट्स जो है वो चाहते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट ना अपनी बात रखें, और एक्सट्रीमिस्ट चाहते हैं कि मॉडरेट्स ना बात रखें। तो अब छोटा सा पॉइंट ध्यान से सुनना सब लोग, लिखना मत कुछ भी, पहले मेरी बात सुनना। कांग्रेस के अंदर आईएनसी में एक रूल था, ये वाली लाइन पढ़ेंगे, इसमें एक रूल था कि प्रेसिडेंट जो होगा ना, वो उस जगह का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता अगर वो उसी जगह से बिलोंग करता है। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल लो, आप लोग बिलोंग करते हैं श्रीनगर से, मान लेते हैं आप में से कोई है वो श्रीनगर से बिलोंग करता है, तो अगर कांग्रेस का सेशन श्रीनगर में हो रहा है, तो जो भी आप में से श्रीनगर से बिलोंग करता है वो उस समय प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, उस समय नहीं बन सकता। अगर मान लो वो दिल्ली में हो रहा है तो आप बन सकते हो, अगर दिल्ली में हो रहा है तो मैं प्रेसिडेंट नहीं बन सकती क्योंकि मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, और अगर श्रीनगर में हो रहा है तो मैं प्रेसिडेंट बन सकती हूँ क्योंकि मैं श्रीनगर से बिलोंग नहीं करती, आप नहीं बन सकते क्योंकि आप श्रीनगर से बिलोंग करते हो। समझ गए ना यहाँ पर? ये है यहाँ पर छोटा सा पॉइंट जो कि मॉडरेट्स और इनका एक रूल था। ठीक है, अगर वो बंदा उस जगह से बिलोंग करता तो उसको उस साल प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे। तो जानबूझ के इन लोगों ने कहाँ पे सेशन रखा? जहां से बाल गंगाधर तिलक बिलोंग करते थे, क्योंकि ये चाहते थे कि तिलक को प्रेसिडेंट ना बनाया जाए। समझ रहे हो ना, जानबूझ के ये चीज की गई। सूरत में रखा गया सेशन क्योंकि सूरत से बिलोंग करते थे तिलक, तो जानबूझ के इन्होंने सेशन सूरत में रखा ताकि इनको प्रेसिडेंटशिप से हटाया जा सके। ठीक है ना, तो ये चीज याद रखना, मॉडरेट्स ने ये जानबूझ के किया था। क्यों किया था? रीजन आपको मैंने बता दिया। होना नागपुर में था और तिलक बन रहे थे प्रेसिडेंट, लेकिन जानबूझ के यहाँ पर इसकी वेन्यू चेंज करवाया गया ताकि तिलक को प्रेसिडेंट ना बनाया जा सके। ये सब कुछ कांग्रेस में किया गया था उस समय ताकि ये सब चीजें की जा सके। और फिर किसको बना दिया गया? रास बिहारी बोस। ठीक है, ये कौन थे रास बिहारी बोस? मॉडरेट। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट के लिस्ट में तो सिर्फ यही लोग थे। एक्सट्रीमिस्ट में तो एक थे लाला लाजपत राय, शेरे पंजाब कहते थे इनको, लाला लाजपत राय, इनका शॉर्ट था शेरे पंजाब। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल। ठीक है, शॉर्ट में क्या कहते थे इनको?
लाल बाल पाल, इनको ट्रियो कहते थे, तीन इकट्ठे लाल बाल पाल का तीन जोड़ी जो है ट्रियो के नाम से इनको जाना जाता। साथ में चौथे पर्सन और थे, औरबिंदो घोष, राइट। ये चार लोग थे एक्सट्रीमिस्ट, लिख लेना इतना, ये चारों एक्सट्रीमिस्ट थे। और फिर लास्ट में कौन थे, मॉडरेट्स। मॉडरेट्स तो बहुत ही सारे थे, मॉडरेट्स तो काफी सारे थे, जैसे कि दादा भाई नेहरू जी, उसके अलावा रास बिहारी, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, इनके नाम अभी आप पढ़ ही रहे हो। तो ये बहुत सारे जो है नाम थे मॉडरेट्स के, बहुत सारे लोग थे। ठीक है, और भी लिखना तो लिख सकते हो, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता हो गया, WC बैनर्जी, सारे लोग मॉडरेट्स ही थे, मतलब बहुत ही सारे मॉडरेट्स थे इसके अंदर, एक तो नहीं थे, बहुत ही सारे मॉडरेट्स थे। ठीक है, ये सारे लोग थे जो मॉडरेट्स की लिस्ट में थे। एक्सट्रीमिस्ट में सिर्फ चार ही याद रखने, और याद ही नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ चार याद करने। देख लो यहां तक। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर जो है इन लोगों के बीच में क्या होना था, दोनों एक दूसरे की बात नहीं मान रहे, दोनों एडमेंट हो गए थे। एडमेंट मतलब जिद्दी हो गए थे, ना वो बात मानने को तैयार ना दूसरा मानने को तैयार। तो क्या होना था, जब दोनों बात नहीं मानते तो ब्रेकअप हो जाता है ना, जैसे रिलेशनशिप में बात करें ब्रेकअप होता है, ऐसे इनका भी हो गया, ब्रेकअप हो गया मतलब स्प्लिट हो गई। कहाँ पे स्प्लिट हुए थे, सूरत में हुए थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, सूरत स्प्लिट, क्योंकि सूरत में ये काम हुआ था। तो 1907 का जो सेशन था सूरत में जो हुआ था, वहां पे ये स्प्लिट हो जाते हैं, दैट्स वाई सूरत स्प्लिट। ठीक है, अब जो ये चार लोग थे, लाल बाल पाल और अरबिंदो घोष, ये अलग अलग हो गए सारे। ठीक है, तिलक जो थे, इनको जेल भेज दिया गया था, मंडाले जेल बर्मा में है, 6 साल ये जेल में रहे थे। अरबिंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल ने पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले ली थी। लाला लाजपत राय अपनी पढ़ाई के लिए आगे एब्रॉड चले गए। तो ये सब लोग तो अब अलग अलग हो गए थे, और सारा का सारा किसके हाथ में आ गया था, मॉडरेट्स के हाथ में। अब सब कुछ जो है वो मॉडरेट्स के हाथ में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एक्सट्रीमिस्ट थे वो यहाँ से चले गए। तो एवरीथिंग वाज इन दी हैंड्स ऑफ मॉडरेट्स ओनली। अब जो है प्रॉपर हर चीज मॉडरेट्स के हैंड में रहेगी। ठीक है भाई, तो ये भी याद रखिएगा इस तरीके से। तिलक को जेल क्यों भेजा गया था, तिलक को जेल भेजने के पीछे एक रीजन था। तिलक को जेल भेजा गया था क्योंकि तिलक ने एक घटना हुई थी उसका सपोर्ट किया था। ठीक है, वो घटना हुई थी एक्चुअली में अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, उस केस को अपने भाषण में उसने बहुत ही तारीफ करी थी कि जो ये चीज हुई है ये बहुत सही हुआ है। ठीक है, इस चीज के चलते मैं आपको वो केस के बारे में भी बता देती हूँ कि वो केस हुआ क्या था भारत के अंदर। ये था एक अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस, 1908 में हुआ था। दो लोग थे, प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है इनका नाम। इन लोगों ने क्या किया था, एक मजिस्ट्रेट थे डगलस किंग्सफोर्ड, उनके ऊपर बॉम्ब फेंका था। ठीक है,
जो है ब्रिटिश के ही मजिस्ट्रेट थे, जज थे, उनके ऊपर बॉम्ब फेंका था डगलस किंगस्पॉट पे, लेकिन वो मरते नहीं है। डगलस किंगस्पॉट की जगह 2 इंग्लिश लेडीज को गोली, जो मतलब बॉम्ब है वो उनको लग जाता है और वो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो चाकी जो थे, प्रफुल्ल चाकी, वो तो इस केस के बाद सुसाइड कर लेते हैं, और जो बोस थे, खुदीराम बोस, वो जो है उनको फांसी की सजा सुना दी जाती है। तो इस केस में, जो अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस था, इस केस में बाल गंगाधर तिलक ने जो है ना, वो इस केस की एप्रिसिएशन की थी। ही अप्रिशिएटेड दिस केस। जब वो अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट करके बढ़ावा दिया था इस चीज को। इस बिहाफ पर तिलक को 1908 से 1914 तक जेल डाल दिया। ठीक है, फॉर द 6 years मंडाले, जो कि बर्मा में एक जेल है, बर्मा क्या है, म्यांमार, म्यांमार की जेल में उनको डाल दिया गया। राइट, तो क्यों डाला गया था? अपॉन दिस केस। केस में कौन से लोग इन्वॉल्व थे, नाम लिख लीजिएगा, और किसके खिलाफ वो लड़ कर रहे थे? डगलस किंग्सफोर्ड, उसके खिलाफ। ठीक है, काफी सारे नाम वाम आपको पढ़ने पड़ेंगे इसके अंदर, नोट कर लो पहले यहाँ तक, मैं फिर तभी आगे बढ़ूंगी, पहले आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे जो है इस केस के चलते जो पर्सन थे बाल गंगाधर तिलक, वो जेल चले गए, तो पूरा जो एक्सट्रीमिस्ट था वो बिखर गए, और मॉडरेट्स के पास सारी अब ताकत है, पूरी पूरी जो है कांग्रेस को संभालने की पूरी पूरी ताकत किसके हाथ में कर दी गई? वो पूरी हाथ में थी मॉडरेट्स की। क्लियर है यहाँ तक सबको स्टोरी से? यस और नो, यहाँ तक की स्टोरी क्लियर हो गई? क्या हो रहा है भारत में यहाँ तक? हाँ जी, और भी रिप्लाई करेंगे? यस मैम, क्लियर है, ओके। बाकी भी रिप्लाई करें सब लोग जरा, अनम्यूट ही रखिए, लेकिन टेक्स्ट मैसेज में रिप्लाई करें क्लियर या हुआ है या नहीं क्लियर, सो दैट मुझे भी पता लगे आप लोग क्लास में हैं। ओके, यस मैम क्लियर, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था केस, इसके इन केसेस को अभी हम और भी पढ़ेंगे, काफी सारे केसेस पढ़ने हैं अभी हमें, उनको हम अपकमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये सूरत स्प्लिट यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ पर जो है सूरत स्प्लिट होकर के सब लोग अलग अलग हो गए 1907 के बाद, ये आप लोग कर चुके हो। ठीक है, तो 1907 तक की स्टोरी ऐसी थी, एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे मेरे साथ। 1885 में कांग्रेस बनती है, सारे लोग थे, कांग्रेस के फैक्ट्स पढ़े। फिर 1905 में पार्टीशन होता है, जो कि लॉर्ड कर्जन करते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर पार्टीशन होने की वजह से जो है यहाँ पर बनारस के अंदर सेशन किया जाता है। फिर 1906 का सेशन होता है जो कि कैलकाटा में होता है। फिर 1907 का सेशन होता है जो कि सूरत में होता है। और फिर 1908 से लेके 14 तक भारत में कुछ नहीं होता, क्योंकि मॉडरेट्स के हाथ में सब कुछ है, और मॉडरेट्स यहाँ पे कुछ भी और नहीं करते। ठीक है, वो जो देश की सरकार थी उनकी हाँ में हाँ मिला के चल रहे होते हैं, कुछ भी यहाँ पर और नहीं होता, मतलब भारत में कुछ खास नहीं होता, इवेंट नहीं होता कोई बड़ा। इवेंट कब शुरू होगा? जब जब जो जेल में गए हुए थे बाल गंगाधर तिलक, वो जब जेल से बाहर आएंगे तब वापस से चीजें स्टार्ट होंगी। अभी कुछ नहीं होगा, अभी जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। अब यहां से जब बाल गंगाधर तिलक जेल से वापस आएंगे तब मूवमेंट वापस से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है,
तो अभी तक तो शांति है, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, अभी तक हर जगह पे शांति है। अब इसके बाद यहाँ पर जो है चीजें स्टार्ट होंगी। होम रूल मूवमेंट होगा क्या, समझना इसके अंदर। होम रूल मूवमेंट, अब यहाँ पर होम रूल मूवमेंट स्टार्ट होगी। मूवमेंट में क्या होगा, आप फर्स्ट लाइन इसमें देखेंगे, आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट लाइन, तिलक जो थे उनको जेल में डाल दिया गया, कुछ शांति पड़ गई। वही तिलक के काम करने वाले थे, वो जेल में थे, तो तिलक तो जेल में से वह वापस आएंगे। तब तिलक के साथ में एक लेडी और होंगी जो इस देश में के लिए हेल्प करेंगी, जो कि इंडियन थी भी नहीं, फिर भी वो हेल्प करेंगी देश की, जिनका नाम था एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसको हम कंप्लीट करेंगे, एनी बेसेंट को आगे कंप्लीट करेंगे। एनी बेसेंट देखेंगे, यहाँ पर इनके बारे में मैंने स्पेशली सब कुछ लिखा हुआ है इस शीट में, आपको हर चीज मिलेगी एनी बेसेंट के बारे में इसमें। ये थी एनी बेसेंट, आयरिश लेडी थी, शी बिलोंग्स फ्रॉम आयरलैंड। आयरलैंड कहाँ है, यूरोप में। ठीक है, आयरलैंड में इन्होंने क्या किया था, आयरलैंड में ये एक सोसाइटी की मेंबर थी, इसका नाम है थियोसॉफिकल सोसाइटी, कई बार आ चुका है एग्जाम में इस सोसाइटी के बारे में। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने बनाई थी, दो पर्सन्स के नाम है, कॉलोनल ऑक्टेट एंड मैडम ब्लावेट्स्की। ठीक है, इन दो लोगों ने मिलकर इस सोसाइटी को बनाया था, फाउंड इन्होंने करी थी। ज्वाइन बाद में, बहुत सालों बाद जाके एनी बेसेंट ने इस सोसाइटी को ज्वाइन किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी आयरलैंड की काफी बड़ी सोसाइटी थी जो वहां के ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ती थी। ठीक है, ये उनके ह्यूमन राइट्स के लिए फाइट किया करती थी, जिसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी। और एनी बेसेंट ने भारत में क्या क्या काम कराए थे, अभी हम पूरा एनी बेसेंट का समझेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो एनी बेसेंट ने भारत के अंदर पहली चीज तो इंडिया में आई थी, ऑथर थी, ठीक है, लिखती थी, ऑथर थी, इंडिया में आई थी, और यहाँ पे आके इन्होंने इंडिया में आकर के इन्होंने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करवाई थी। एंड साथ ही साथ इन्होंने जो है यहाँ पर एक कॉलेज बनवाया था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, कई बार आ चुका है एग्जाम में, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। ठीक है, और सेंट्रल हिंदू कॉलेज में इन्होंने साथ में किसके मिलके बनवाई थी, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय, इनके साथ मिलके इन्होंने इसको स्टार्ट करवाया था। ये चाहती थी कि इंडिया की हेल्प की जाए इंडिपेंडेंस जो है ग्रांट करवाने में। ठीक है, इनकी यही फिलॉसफी थी, तो इन्होंने मदद भी करी थी पूरी। और फिर उसके बाद इन्होंने, फिर ये मैंने आपको बताया भी था, शी वॉज द फर्स्ट लेडी टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट बनती हैं वो ये यहाँ पर बनती है, ये भी बताया था आपको। ठीक है, ठीक है भाई, यहां तक याद रखना। अब हम समझते हैं कि होम रूल लीग क्या थी। ये आपने एनी बेसेंट के बारे में देखा, एनी बेसेंट की दो चार पॉइंट्स, अब इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे, इनकी और भी चीजें देखेंगे। बाकी इनकी बुक्स भी बहुत सारी थी, बुक्स आपको सारी तो हमें बुक्स नहीं पढ़नी, एनी बेसेंट की खुद की बायोग्राफी भी थी, बहुत सारी बुक्स इन्होंने और भी लिखी थी। लेकिन इंडिया के लिए जो इन्होंने लिखा था वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। इंडिया के लिए इन्होंने लिखा था, एक थी कॉमनवेल्थ, इंडिया के लिए इन्होंने लिखा था कॉमनवेल्थ, और दूसरा इन्होंने इंडिया के लिए लिखी थी न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ जो है इनकी वीकली न्यूज़पेपर था,
और न्यू इंडिया इनका डेली न्यूज़पेपर था। ठीक है, ये इन्होंने लिखी थी बुक्स यहाँ पर, क्योंकि बुक्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लिख लेना ये दोनों चीजें। अब आगे देखते हैं, ये हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद होम रूल लीग क्या थी जो इन्होंने स्टार्ट करी थी। होम रूल मूवमेंट एक्चुअली में थी क्या, जो पूरी तरीके से स्टार्ट की थी दो लोगों ने मिलके। किस किसने? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक जेल से बाहर आ गए 1914 में, और एनी बेसेंट में इन्होंने के साथ मिलके स्टार्ट करी। ठीक है, समझ लेते हैं। ठीक है, इनका अपना फ्लैग था, प्रॉपर इन्होंने अपना फ्लैग वगैरह बनाया था, और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर जो है इसको स्टार्ट कर दिया था। तो ये मूवमेंट थी कहाँ पर? सबसे पहले तो ये मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट करी थी दो तरीके से। ये था इस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव, इंडिया में सेल्फ रूल चाहिए, इंडिया में पॉलिटिकल एजुकेशन लोगों में क्रिएट करनी है, कॉन्फिडेंस क्रिएट करना, ताकि वो सरकार के खिलाफ बोलना सीख सके, लोग सीख सके सरकार के खिलाफ बोलना। ये इसका एक मोटिव था। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इंडियंस जुड़ सके, और पॉलिटिकल एक्टिविटी जो खत्म हो चुकी है इसको वापस से जोड़ के सब लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया जाए। ठीक है, तिलक ने जो थे, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने अपनी मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट करी थी, दो लीग चलाई थी। पहली चलाई थी तिलक ने, कहाँ पर? बेलगांव में। तिलक ने पहली चलाई थी बेलगांव, अप्रैल 1916। और एनी बेसेंट ने सेम चलाई थी मद्रास में, सितंबर में बनाई थी, अपने हेडक्वार्टर्स बनाई थी। ठीक है, तिलक जो थे वो कहाँ कहाँ काम करते थे? महाराष्ट्र